तो इस सीट में पहला हो गया था। पहले का आंसर क्या निकाला था आपने? 81। ठीक, पहले का पहले ही था। दूसरे का 10 था ना। चलिए तीसरे का, हाँ 15, ये हो गया था। अब जैसे ये क्वेश्चन है, किया था आपने, क्या तरीका होगा इसका बेटा? क्वेश्चन ने बोला है कि मान लो 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या जो 7, 8, 11 से भाग करने पर 4, 5, 8 शेष बचे। तो सबसे पहले 7, 8, 11, और हमने कहा था इस क्वेश्चन की पकड़ है, एक चोरी है इसकी। अंतर सब में सेम आ रहा है, हर एक में अंतर 3 आ रहा है। तो पहले 7, 8, 11 से कटने वाली संख्या मान लो, इस वो भी सबसे छोटी। एलसीएम बेटा कितना आएगा एलसीएम? 616। चलो अब उसने क्या बोला है, 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या। तो बताओ 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या कौन सी होती है? 9999। इसको आपको भाग करना पड़ेगा 616 से। किसी ने निकाला तो रिमाइंडर कितना आया? 143। बहुत बढ़िया। जो लोग नहीं कर पा रहे हैं भाग करना, रिमाइंडर आपका यही आएगा। अब पीछे जस्ट जाना है तो 143 आप इसमें माइनस कर दो तो कितना आ जाएगा? 9856। ये आपकी 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या है। 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या है जो 616 से कटती है, और जो 616 से कट रही है वो 7, 8, 11 से कटेगी। लेकिन हमको नहीं चाहिए, क्वेश्चन कह रहा है कि नहीं 4, 5, 8 शेष बचे। तो मैंने क्या बताया था, ये जो निकलेगा 9, 8, 5 है, उसमें से क्या करना पड़ेगा? 3 माइनस। तो 9, 8, 5, 3। अगर आपसे संख्या पूछता तो यही हो जाता, लेकिन क्वेश्चन ने कहा है, अब पीछे आप ध्यान दोगे नहीं, फिर 11, 12 नंबर लिए फिर ऐसे बताओगे, फिर कहोगे सर मैथ अभी तक आ नहीं पा रही। इसका जोड़ कितना आ रहा है? क्वेश्चन में तुमको डराने के लिए दे रहा है, ऐसा लगेगा पता नहीं क्या करना है। अरे कुछ नहीं करना है। 7, 8, 11 जोड़ कितना? 26। इसको 26 से डिवाइड करो, देखो शेष कितना आ रहा है। इसको 26 से डिवाइड करोगे, शेष कितना आएगा? जब तक कॉन्सेप्ट नहीं देखोगे, हम कहते हैं 4-20 दिन इसको हम माशाल्लाह से पढ़ाते रहे, नहीं हो पा रहा है लोगों का, पढ़ ही नहीं रहे हो, शीट नहीं लगा पा रहे हो। 26 शेष आएगा, 26 का आंसर नोट कर लीजिए। ये इसका तरीका है, और ये कॉन्सेप्ट आपको बताएगा। अगर आपने नहीं देखा है तो इसके लेक्चर यूट्यूब पे भी डाल रहे हैं। और क्या कर दे बताओ, तुम्हारी कॉपी में सोल्यूशन बताएं तब भी नहीं आएगा जब तक खुद नहीं इन्वॉल्व होगे। नोट करिए, और डाउट हो पूछिए। डाउट अगर इसमें कोई है समस्या तो तुरंत पूछो, अगर कोई डाउट लग रहा है आपको तो, बिना टेंशन के। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट इसी टाइप का नेक्स्ट क्वेश्चन भी था, बहुत ध्यान से देखेंगे। 6 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या। तो सबसे पहले क्या करना है, क्वेश्चन आप पढ़ लीजिए, इसका आपको लासा निकालना है। इसका लासा कितना निकलेगा? 120। लेकिन सबसे पहले 6 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या। तो 6 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या, इसको आपको 120 से भाग करना पड़ेगा। किसी ने किया हो तो शेषफल बता सकते हो। हाँ 39। तो हमें 39 इसमें पीछे आ जाना है, माइनस का 39। माइनस का 39 आ जाओगे तो क्या हो जाओगे? 99960। ये 6 अंकों की वह बड़ी से बड़ी संख्या है जो 120 से कटती है, और जो 120 से कटती है वो 12, 15, 20, 24 और 30 से कटता है। लेकिन आप बताइए इन सब में अंतर कितने का आ रहा है? 4, 4, 4 का आ रहा है, तो इसमें क्या कर दो? 4 घटा दो, आंसर आ जाएगा।
घटाने के बाद 56 लास्ट में, यही आंसर हो गया। इसको आप देख सकते हो बहुत ध्यान से, बहुत ही अकल से। अब इसमें ऐसे ऑप्शन है कि आप अपना टाइम बचा सकते हो अगर आप चाहो तो। देखो कैसे बचा सकते हो। मान लो ये करना है और टाइम बचाया जा सकता है, लेकिन हम कहते हैं जो बच्चा इस रास्ते से जाएगा इतना भाग भी करेगा, वो भी 35-40 सेकेंड में क्वेश्चन आराम से कर देगा प्रॉपर। ऑप्शन ऐसे ढंग से बने हैं कि आपका बहुत जल्दी हो जाएगा, बशर्ते आपको चीजें पता होना चाहिए। अब देखो 12, 15, 20, 24 और 30 से भाग करने पे शेष फल आ रहा है 8, 11, 16, 20 और 26। अंतर कितने का है? 4 का। अंतर 4 का है। तो पहले तो बताओ जो भी संख्या होगी, जो भी संख्या इनसे कटेगी, अब मेरी बात समझना, उसमें अंत में आप 4 क्या करते हो? क्या करते हो? माइनस करते हो। तो अगर हम अंत में 4 माइनस करके आंसर निकालते हैं, मेरी बात आप समझना, तो अगर हम इन सब में 4-4 जोड़ दें, तो अगर हम इन सब में 4-4 जोड़ देंगे तो वो जो संख्या होगी वो बताओ 12, 15, 20, 24 और 30 से कटेगी। अगर ऐसा है तो वो संख्या 10 से कटेगी। 10 से कटने वाली संख्या क्या? अरे कोई 20 से कट रही तो वो 10 से कटेगी नहीं कटेगी? और 10 से कटने का मतलब है अंतिम अंक क्या होना चाहिए? 0। अंतिम अंक 0 केवल इसी में आएगा, बाकी किसी में नहीं आएगा। देखो इसमें 4 आ रहा है, इसमें 8 आ रहा है, इसमें 6 आ रहा है, तो काम खत्म हो गया, आंसर आ गया। नई बात समझ में आ रही है? मतलब ये लॉजिक है, कोई रटने वाला नहीं। आप जैसे आपके कॉन्सेप्ट नहीं क्लियर हैं, आप भूल जाओगे। अभी आपको अच्छा लगेगा, लेकिन आप तुरंत भूल जाओगे, या कल तक तो भूल ही जाओगे, जब तक आपके कॉन्सेप्ट नहीं क्लियर होंगे। नहीं तो इसमें यही रहेगा, कब जोड़ना है, कब घटाना है, क्या करना है, देख लो भाई। भाई खुद सोचो ना, जो हमारा इनसे कटने वाली संख्या आती है उसमें हमें क्या करना पड़ता है? माइनस करके निकालना पड़ता है, करना पड़ता है। जब आप माइनस करते हो तो ये संख्या फिर 12, 15, 20 और 24, 30 से नहीं कटती हैं, बल्कि माइनस करने के बाद शेष आता है। इससे 8 आएगा, इससे 11 आएगा, इससे 16 आएगा, इससे 20 आएगा, इससे 26 आएगा। तो हम कहते हैं शेष ना है, तो इसका मतलब जो हम घटाते हैं, हमारा इस जो ऑप्शन दे रखे हैं सब में क्या कर देना पड़ेगा? जोड़ के चेक करना पड़ेगा। बहुत बढ़िया तरीका है अगर आप ध्यान दे रहे हैं। आ जाओ नेक्स्ट, आ जाओ बेटा। ये ऑप्शन मेथड था, ये भी वैसे ही क्वेश्चन है नहीं वैसे ही? थोड़ा देख लेते हैं, थोड़ा तेजी से बात कर लेते हैं। सबसे पहले 2, 3, 4, 5, 6, 7 इनका एलसीएम कितना आ रहा है? इसका एलसीएम इन बच्चों ने निकाल रखा है 420। लेकिन फिर उसने कहा है कि वो संख्या 2000 से बड़ी और 2500 के बीच में होनी चाहिए। तो पहले देखो 400, 2000 के जस्ट आगे वो कौन सी संख्या है जो 420 से कटती है? 2000 के जस्ट आगे डिवाइड करो, रिमाइंडर कितना आ रहा है? करके डिवाइड करो, 4 बार जाएगा, 4 बार गया, कितना आ जाएगा? 1680, अर्थात कितना आ रहा है? 320। अब आप बताइए, जस्ट आगे के लिए मैंने क्या पढ़ाया था? अंतर कितना आ रहा है? 100। इसमें 100 जोड़ दो। 2100 कौन सी संख्या होगी? 2100 वो संख्या होगी जो 420 से कटेगी। 420 कौन है? वो संख्या जो 2, 3, 4, 5, 6, 7 से कटेगी। लेकिन कुछ ने कहा नहीं नहीं ना कटे। क्या कह रहा है? हर स्थिति में क्या है? इस बार एक शेष आए, एक शेष। अब देखो कंफ्यूज करेगा, हर स्थिति में एक शेष आए, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा? आप अगर आप यहां पे देखेंगे 2, 3 इतना, एक 4 अंकों की संख्या है तो ठीक है। 2100 पूरी संख्या जो है वो इससे कट रही है। अगर हर स्थिति में एक शेष आए तो इसमें एक क्या करना पड़ेगा? मुझे लग रहा है इसका देख लो, जोड़ लो तो 2101। अच्छा, इन्होंने कहा है जो भी ये संख्या आई, जैसे ये संख्या आई, और ये रटना नहीं, मैं बार बार कह रहा हूं। अब आप कंफ्यूज हो सकते हो, ये क्वेश्चन इससे पहले वाले क्वेश्चन में अंतर है कि नहीं है? उसमें क्या हो रहा था? जो अलग अलग शेष आ रहे थे उनके बीच का अंतर समय हमेशा क्या होता था? सेम होता था। और ये कहानी बदल गई। तुम्हें लगेगा सेम क्वेश्चन है, देखो यही थोड़ा सा होता है, यहीं पे प्रैक्टिस करनी होती। यहीं पे किसी को 2 मिनट रुकना होता है, किसी को 5 मिनट रुकना होता है, और किसी को फिर थोड़ा सा समय ज्यादा रुकना पड़ता है। आप खुद देखो ना, 2100 वो संख्या है जो 420 से कट जाएगी। क्वेश्चन ने कहा नहीं ना कटे, एक शेष आए। तो जो तुम इसमें एक जोड़ दोगे, खुद महसूस करो, इस पूरी संख्या को जो तुम 420 से भाग करोगे तो ये तो पूरी कट जाएगी। इससे शेषफल क्या आएगा? 0। और इसमें जब भाग करोगे भाग नहीं जाएगा तो शेषफल कितना आएगा? इसलिए एक जोड़ रहे हैं।
आई बात की नहीं आ रही? अंकों का योग पूछा है तो 2 1 3 4 अंकों का योग कितना हो गया? ये क्वेश्चन हम कोई कहे सर हम ऑप्शन से करेंगे, नहीं हो सकता है, यहां पे कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए। आई बात की नहीं आ रही? नोट कर लो आराम से, बहुत ध्यान से। आ गया कि नहीं आ गया? मतलब एक तरीके से हम आपकी 3rd नंबर शीट में कह सकते हैं पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा और 5वां, ये पूरा एक सेम पैटर्न है, सेम तरीका है। तो आप ये 5 क्वेश्चन लगा के एकदम ये चीज दिमाग में छाप लो। छठा अलग ढंग से हो जाता है, वो मैंने बता दिया आपका। और इससे पहले आपकी 2 सीटें प्रॉपर लगी होनी चाहिए। नोट करते रहिए फटाफट, क्योंकि कॉन्सेप्ट नहीं अब मेरे पास है, मुझे बस क्वेश्चन बताना है, उसका सोल्यूशन बताना है। कॉन्सेप्ट वाली बात खत्म हो गई। एक तरीके से अंतिम क्लास है मासा लासा की आपके यहां। हो गया नोट सबका? चलो नेक्स्ट। अब देखो ये क्वेश्चन बहुत ही सिंपल है। 3 4 5 6 द्वारा विभाजित होने वाली सबसे बड़ी 6 अंकों की संख्या, विभाजित होने वाली सबसे बड़ी 6 अंकों की। सबसे पहले तो वो संख्या निकालो, पहले तुम छोटी ही निकाल लो, तो उसे बोलते हैं एलसीएम। एलसीएम दिख रहा है इसका 60 आएगा। 60 वो छोटी छोटी संख्या है जो इन चारों से कटती है। अब ये क्वेश्चन इसके बाद नंबर सिस्टम का बन गया। 6 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या जो 60 से कटती हो, नंबर सिस्टम समीपतम वाला कॉन्सेप्ट बताए थे। इसके बाद मासाला सा खत्म है, क्वेश्चन में बन गया नंबर सिस्टम। वह बड़ी से बड़ी संख्या 6 अंकों की। तो 6 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या क्या होती है? इसको भाग कर लो 60 से, शेष कितना आ रहा है? हाँ 39। अगर ये शेष किसी ने गलत बताया तो इसके बाद आंसर गलत आएगा तो उसकी गारंटी मेरी नहीं है। सही बता रहे हो कि नहीं बता रहे हो? हाँ, कम से कम कुछ लोग तो कर ही रहे होंगे। अब हमें इसके पीछे आना है, तो 39 माइनस कर दो, कितना आ जाएगा? 9 9 9 9 6 0। ये वो संख्या हो गई। उसने क्या पूछा है? अंकों का योग पूछा है। अब आप बताओ अंकों का योग। 9 चौको 36, 6 42। कैसे कर सकते हो ये क्वेश्चन ऑप्शन से, अगर आपको तरीका नहीं पता है? अब बताइए। एग्जामिनर भी तो होशियार है, कहीं भी आ सकता है भैया, इसीलिए आपके बैच में क्वेश्चन दिखाया जा रहा है। बहुत कठिन होता तो शायद ना दिखाया जाता। कोई इसमें आपको डाउट हो तो बोल सकते हो, लेकिन आप लोग अच्छे बच्चे हो, डाउट नहीं होते हैं, और होते हैं तो ये मैथ्स वाले डाउट सामने बयान नहीं करते हो, है ना। बहुत सारी चीजें आपके अंदर छुपाने की आदत है, हर चीज छुपा लेते हो। अरे जहां जो छुपाना है छुपाओ, यहां बोलना है बे, नहीं आ रहा है तुरंत बोलना है। हर चीज में भरते चले आ रहे हो, भरते चले आ रहे हो। बोलने से चीजें क्लियर हो जाती हैं। हम कैसे आपको बताएं? हर सिचुएशन में बोलने से चीज क्लियर हो जाएगी। चले बड़े आगे हम लोग। आर्यन समझ रहे हो ना? तुम ज्यादा समझ रहे हो आजकल, तुम इस दौर से गुजर भी रहे हो। अरे सच में आ गया कि नहीं आ गया क्वेश्चन ये? पक्का? चलो नेक्स्ट। बहुत प्यारा क्वेश्चन है, पढ़ लीजिए। दो संख्याओं के बीच का अंतर, ऐसी दो संख्याएं हैं उनके बीच का अंतर आपके पास 15 है। फिर उसके बाद उनका मासा लासा दे रखा है, और उन्हीं के व्युत्क्रम के बीच का अंतर चाहिए। भैया सबसे पहले तो संख्याएं पता करना है। अब आप बात आती है संख्या मानने का। संख्या मानने का सबसे बेस्ट तरीका, अगर आपके पास कभी भी मासा पता हो, ये ले लो, ले चुके हो, तो हमेशा संख्या ऐसे मानोगे। एक संख्या 3a मानो, एक संख्या 3b मानो।
और एक चीज सुनो, उसने कहा है अंकों के बीच का अंतर, अंतर हमेशा बड़ा माइनस छोटा निकाला जाता है। अब तुमको तो पता नहीं इसमें कौन सा बड़ा कौन सा छोटा, तो किसी एक को मानना पड़ेगा, जो दिल कहे। इसको मान लें ये बड़ा है, तो अगर ये बड़ा है तो 3a माइनस 3b की वैल्यू कितनी दे रखी है 15, a माइनस b की वैल्यू कितनी आ गई 5। और तुमको ये भी पता है कि a और b में कुछ भी कॉमन नहीं होता, ये बात पता है कि नहीं पता है। फिर इसके बाद सुनो, तो क्वेश्चन ने कहा है भाई इनके क्या व्युत्क्रम का बीच का अंतर, लेकिन वो बात की बात है, पहले एक नियम लगाओ, दो संख्याओं का गुणा उनके मासा और उनके लासा के, ये कहीं लिख के नहीं आएगा, ये वाला फॉर्मूला लगना है नहीं आएगा, ये तुम्हें सोचना है। 3 3 खत्म, 3 से काटा कितना हो जाएगा 36। अब आपको मैं बहुत बढ़िया तरीका एक बता रहा हूं, वो ऑलरेडी सब सही चल रहा है। उसने कहा व्युत्क्रम के बीच का अंतर, व्युत्क्रम, अच्छा इन दोनों में बड़ा कौन है, ये तुमने बड़ा माना है। जब तुम व्युत्क्रम करोगे, व्युत्क्रम मतलब इसका 1/1/3 है और 1 तो व्युत्क्रम में बड़ा कौन हो जाएगा 3b। ये समझ में आई बात, ही नहीं समझ में आई। अगर मैं आपसे कहूं बेटा 5 और 6 में बड़ा कौन है, अरे सर 6 बड़ा है, लेकिन अब बताओ कौन बड़ा है, ऐसे ये बड़ा है, लेकिन जब उल्टा हो गया तो ये बड़ा है। नई बात समझ में आ रही है, बेसिक मैथ्स है, बेसिक सी मैथ। तो व्युत्क्रम का अंतर तो ये बड़ा हो जाएगा 1/3b माइनस 1/3। अब इनका एलसीएम निकालो, तुमको पता है ab में कुछ कॉमन नहीं है, तो इसका एलसीएम क्या हो जाएगा 3ab, क्या आ जाएगा 3ab। लो भैया 3b, तो ये क्या आ जाएगा a माइनस b, और a माइनस b बच्चों, a माइनस b की वैल्यू क्या दे रखी है 5/3, ab का मान क्या निकाले हो 36, 5/108। इतनी बात अगर नहीं क्लियर होगी, कल का मान लो इस क्वेश्चन में एक ऑप्शन दे देगा -5/108, तो तुम अगर आपने नहीं इतनी बात ये ध्यान दिया, ये वाली छोटी सी बात, तो आप वो टिक कर दोगे। तो अच्छी बात इसमें ऑप्शन नहीं दिया है। नई बात समझ में आ रही, तो इतना सोचना पड़ता है, नोट करो इसको, बढ़िया क्वेश्चन था। तीसरी शीट में क्वेश्चन थोड़े अच्छे मिलेंगे, हमने आपसे बोला पहली दूसरी के क्वेश्चन से आने की संभावना बहुत है। 3 शीट वो लगा लो, एक ये आपको जो टेस्ट मैंने कराया इसमें अभी 27 क्वेश्चन है, इसका पीछे वाला पेज भी अभी मैं दे रहा हूं, इतना लगा लो। मासा लासा का मतलब मैं कैसे बोलूं, एक भी क्वेश्चन अलग नहीं आ सकता है, बिल्कुल अलग ही नहीं आएगा। रट डालो इनको, रट डालो, जैसे मतलब समझे कैसे अलग आ जाएगा। जो बिल्कुल पहली बार पढ़ रहे हैं, एक आइडिया उनको मिल रहा है, आराम से सुकून से इसको देखो, सॉल्यूशन आराम से धीरे धीरे आपको आएगा। बाकी हल्का समय स्पीड से बता रहा हूं क्योंकि ये चीजें पढ़ाई जा चुकी हैं। चले बढ़े आगे, चलो बढ़ जाए आगे। अगला क्वेश्चन देखिए, मान लो x और y दो संख्याएं, 3 अंकों की संख्याएं। सब बात ध्यान देने वाला है, दो संख्याएं तो हैं लेकिन वो कैसी हैं 3 अंकों की हैं। फिर उनका अंतर दे रखा है, अंतर के साथ साथ उनका मासा भी दे रखा है। बेटा मासा अगर दे रखा है तो संख्याएं मान लो, एक संख्या 81a मानो, एक संख्या 81b मानो। अंतर दे रखा है, अंतर का मतलब हो गया, चलो 81a हम बड़ा मान लेंगे, 81a माइनस 81
बी, इसकी वैल्यू दे रखी है 729। ए माइनस बी की वैल्यू क्या आ जाएगी? 81, कॉमन ले लो 9 आ जाएगी। क्या आ जाएगी? और ए और बी में कुछ भी कॉमन नहीं होता है। अब मेरे भाई ए और बी में यहां पे थोड़ी सी रीजनिंग लगानी है। ऐसी संख्या माननी है जिनका अंतर न हो, जिनका अंतर क्या हो? न हो, और उन वैल्यू को जब यहां पे पुट करो तो ये दोनों ही संख्याएं 3-3 अंकों की हों। क्या हो? 3-3। वैसे तो ये बहुत सारी संख्याएं हो सकती हैं जिनका अंतर न हो, इतनी हो सकती हैं कि सुबह शाम हो सकता है, लेकिन हमको उतनी चाहिए नहीं, हमको अपने काम का मतलब चाहिए। तो अब थोड़ी बुद्धि लगाओ कि ऐसी क्या संख्या लें जिसमें इनका अंतर आपका क्या आ जाए? 9 आ जाए। अब जैसे किसी ने कहा सर हमने मान लो 11 और 2, तो 11 और 2 एक बार चेक करके देखो, 11 रखा है यहां पे, तो 11 एकम 11, 11 8 88, सही है। 2 रखो, 2 एकम 2, 2 अठी, अरे वाह बहुत बढ़िया है। इसका मतलब ये दोनों संख्याएं 3 अंकों की हैं, तो जब 3 अंकों की हैं तो ये वाली बात भी हर बात सेट हो गई। अब बचा क्या है? खाली योग बचा है बेटा। ये पूरी संख्या x थी, उसने बोल रखा है क्वेश्चन के हिसाब से, ये पूरी संख्या y है। इतना नोट करो, फिर बताते हैं इसका जोड़ कैसे करोगे। सर हम तो आ नहीं रही होगी, नोट कर लो, आंसर आ गया। अब इसके जोड़ में कोई हमको ये ना बताना सर इसके बाद ऑप्शन से कर लें, इकाई अंक 3 आ रहा है। अरे पगले, ये जोड़ तो ऐसे ही हो जाएगा यार। ठीक है, नोट कर लो आराम से। बोलिए, सहमत हैं आप? आ जाओ, नेक्स्ट आ जाओ। जैसे ये क्वेश्चन है, मासा दे रखा है 21, लासा मासा से इतना गुना है, तो लासा जो होगा एलसीएम, वो कह रहा है 21 में 221 का गुणा करा लो, कराओ नहीं, लेकिन ये जो कराओगे तो क्या आएगा? लासा आएगा। क्या आएगा? लासा आएगा। उनमें से एक संख्या 200 नहीं है, 200 से 300 के बीच में है, तो दूसरी संख्या क्या है? आप बताओ, एक अगर मासा 21 है तो संख्या कैसे मानोगे? 21x 21, और इन दोनों का, दो संख्याओं को गुणा उनके मासा और लासा के, बोलो 21 21 खत्म, x y कितना आ गया? 200। अब बचा, समझो बात को, जब तुमने यहां पे मासा अगर 21 है और एक संख्या 21x 21, अरे उतनी देर से 21 है 21 भी मान रहे थे, xy में कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब xy कुछ भी कॉमन नहीं होता है। ऐसी संख्याएं देखो जिनका गुणा क्या हो जाए? 221 हो, और साथ में जब हम x और y की वैल्यू यहां पुट करें तो उनमें से एक संख्या किसके बीच में आनी चाहिए? बहुत प्यारा क्वेश्चन है, थोड़ी बुद्धि लगाना है, ऐसा नहीं हल्का क्वेश्चन नहीं है। तीसरी सीट बहुत अच्छी सीट है, तो इसको तोड़ो थोड़ा। 2 2 4 1 5 7 से कट रहा है ना ये? हाँ, 7 से नहीं कट रहा है, 7 3 21, नहीं नहीं 17 से लोग बता रहे हैं, 17 और 13। अच्छा 17 13 में कुछ कॉमन भी नहीं है,
बताओ। तो अगर हम यहां पे 1 की वैल्यू 17 रख दें और यहां पे रख दें 13, तो एक बार वेरीफाई करो, 17 एकम 17 दूनी 34 एक 35, ये तो यार 200 300 को क्रॉस कर गई। लेकिन दूसरी चेक करो, 13 का 13 दूनी 26, ये हो गई। उसने क्या बोला था, उनमें से एक संख्या, ये जो दो संख्या है उनमें से एक संख्या होनी चाहिए। उसने दोनों नहीं बोला था, दोनों होता तो गेम से बाहर, लेकिन उसने कहा एक संख्या। ये बताओ ये है कि नहीं है? तो जब ये है तो पूछी कौन सी संख्या है? बोली जो है वो नहीं बताना है, दूसर की बताना है। तो दूसर की कितनी है? लेकिन सुनो 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 सुनो, इसमें क्या है, जो इंग्लिश में लिखा है वो सही लिखा है, देन द सम ऑफ द डिजिट्स ऑफ द अदर नंबर। मतलब वो कहना ये चाह रहे हैं कि जो दूसरी संख्या है उसमें अंकों का जोड़। हिंदी के हिसाब से इसका आंसर आ गया 357, लेकिन इंग्लिश में ही सही क्वेश्चन है। इंग्लिश में कहा है कि जो संख्या दूसरी आएगी उसमें अंकों का योग 7 5 12 3 15। बोलो आया? नोट कर लो, ध्यान देना पड़ेगा। अगर आप ये सोच रहे हो चलो ये क्वेश्चन कठिन है हटाओ अगला देखेंगे, तो ऐसे करते करते पूरी शीट खत्म हो जाएगी। पूरी शीट तो नहीं, लेकिन ऐसे करते करते तुम पहुंच जाओगे, हम बता रहे हैं कहां तक, ऐसे करते करते तुम लोग पहुंच जाओ कम से कम 33 तक। 33 के बाद मामला आसान है। नहीं बात समझ मेरी? ये सीट में 33 तक मामला थोड़ा सा कठिन नहीं है, लेकिन बुद्धि लगानी पड़ेगी। तो कुछ लोग कह रहे हैं ठीक है जब तक सो जाते हैं, अभी तो 8-10वां ही चल रहा है। पड़ोसिस कह रहे हैं बता देना जब 33वां आए, तो उसके बाद हम बताएंगे ही नहीं, समझो, वो तो स्वयं हो जाएंगे। उसके बाद आंसर्स मैच होंगे। हो गया नोट? ऋतिक माउंट न लेना, क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहा है? बहुत बढ़िया, सीट जरूर लगाओ, चाहे पहले जो बच्चे लगा चुके हैं उनको भी दोबारा लगाओ। क्वेश्चन में दोबारा हो जाता है, तिबारा हो जाता है ना, बाकी में दोबारा तिबारा 50 बार वही एक गलत काम करोगे। देखो दो संख्या है x और y का लासा उनके मासा से 204 गुना है। 2-4 गुने में तो दिक्कत हो जाती है, यहां 204 गुना दिया है। चलो उनके बीच का उनका HCF, ये देखो सेम क्वेश्चन है ना, तो आप इसको कैसे करने का प्रयास करोगे? मासा 12 है, HCF 12 दे रखा है, बताओ एलसीएम कितना हो जाएगा? 12 इंटू 204। अच्छा दो संख्याएं मानोगे कैसे? एक 12A12B, सर यहां 12A12B मान लिया। अरे उसने कहा ये दो संख्या x y, मतलब उसका कहना है ये संख्या x हो गई, ये संख्या y हो गई। अब बताओ क्या नियम होता है? दोनों का गुणा उनके मासा लासा के बराबर है। हल करो, 12 12 12 12, ए बी की वैल्यू कितनी आ गई? 204। और एक चीज दे रखी है, तथा उनका अंतर, उनके बीच का अंतर 60 है। 12x 12y, इनके बीच का अंतर 60 है। बताओ x माइनस वाई कितनी आ गई? नहीं मैं गलत कर गया, 12a 12b, समझ में आ रहा है ना? तो a माइनस बी की वैल्यू कितनी आ गई? 5। बच्चा a और b की वैल्यू कितनी आ गई? अब 204 के ऐसे दो नंबर में तोड़ो कि जिनके बीच का अंतर 5 हो, कॉमन कुछ ना हो। 204 को ऐसे उसमें, आप बात समझो बहुत ध्यान से, कहने का मतलब है कि 204, तो 204 को
तोड़ो, किसमें तोड़ा किसने? 17 और 12। अब ये तोड़ना पड़ेगा सर, ये कैसे तोड़ेंगे? उठाओ लाठी, टूट जाएगा। नहीं समझ में आ रहा है? बताया था कैसे लाठी तोड़ना है, बस हो गया। क्वेश्चन ने क्या पूछ रखा है? एक्स और वाई का मान पूछा है, खत्म बात है। एक जगह ए का मान 17 रख दो, बी की जगह 12 रख दो। 12 12 144, या दोनों को जोड़ दो, जोड़े तो पूछा है, जोड़ पूछ लो। 12a मतलब 12a प्लस 12b, 12 कॉमन ले लो, a प्लस बी हो जाएगा कितना? 29। 12 इंटू 29, दोनों 18, इकाई का अंक 8 होना चाहिए। डी आंसर हो गया। बताओ आया कि नहीं आ रहा है? यही आ रहा है, हो जाएगा। नोट कर लो आराम से। बहुत तेज बता रहे हैं, बहुत तेज। पड़ोसी से बता रहे हैं बहुत तेज बता दिया है तो। तुम लोगों को आगे कुछ समझ में आ रहा है? जिन लोगों ने पहली बार हमसे पढ़ रहे हो कुछ, हाँ मतलब समझ लो आराम से। नहीं आया तुमको? बोले हमको पहले भी नहीं आया था, अभी भी नहीं आ रहा है। मासा लासा बहुत खराब सा। मासा लासा के बारे में मैं एक चीज बताना चाहूंगा, जिसकी जैसे मैथ्स अच्छी भी है, उनको थोड़ा ये चैप्टर जबरदस्ती पढ़ना पड़ता है। ये हम अपना बता रहे हैं, मेरा अपना अनुभव है, मतलब ये रियल बात बता रहा है। बाकी तो मैं सब ये नहीं कि मैथ अच्छी होती है, उनके बारे में बता रहा हूँ। कभी कभी बड़ा समस्या है, इसीलिए कहते हैं कि मतलब थोड़ा सा मामला दिमाग का हल्का होना चाहिए। होता क्या है कि ये इसमें उतना लोगों को फील नहीं कई बार आ पाता है, जैसे जितना परसेंटेज में आ रहा है, वर्क एंड टाइम आ रहा है, तो इसमें आपको क्या करता है? जबरदस्ती करना पड़ता है। यार जीवन के चक्र में कई सारी सिचुएशन में जबरदस्ती वाली बातें आती ही आती हैं, तो ये अच्छा लगे ना लगे करना पड़ता है। नॉन मैथ्स वाले कई बार थोड़ा धीरे धीरे, जैसे नॉन मैथ्स वालों को पहली दूसरी शीट में काफी मामला सही रहता है, यहाँ पे आते आते वो डिस्टर्ब होने लगते हैं। डिस्टर्ब ना हो, धीरे धीरे पढ़ो। आप बात समझिए, जितना मैंने आपको कंटेंट बता दिया उतना कर लो, उससे ज्यादा एक्स्ट्रा करना ही नहीं है। उसके आगे भी अगर आप इतना करने के बाद फिर अगर लगता है कि हमें बहुत करना है, तो फिर अपना जैसे कर रहे हो करते रहो। वैसे इतना सफिशियंट है। बताओ ये क्वेश्चन मैंने क्लास में कराया था कि नहीं कराया था? बोले नहीं आपकी वैल्यू अलग थी। अब बात पकड़ो तो ऐसे ही पकड़ोगे? नहीं नहीं, आपने वैल्यू अलग बोली थी। मैंने कहा था लॉन्ग डिवीजन मेथड से जब दो संख्याओं का मासा निकालते हैं, तो दो संख्याओं का मासा निकालते हैं तो भागफल क्या आ गया? 1 8 2। और अंतिम भाजक तो क्या तरीका बताया था? अंतिम भाजक पकड़ लो, नीचे चालू इंटू 2 प्लस 0, 210 आया। अब 210 कहेगा हम करेंगे राज। 2 के बाद किसका नंबर आएगा? 8। फिर ये 105 यहां आ जाएगा। अब आपने नहीं पढ़ा, इससे पहले के लेक्चर क्यों नहीं देखते हो? कितना आ जाएगा ये? 1680। 1680, 1680 तो खाली ये आएगा बगल वाला 1785। अब 1785 कहेगा हमारा नंबर आ गया, तो 1785 इंटू 1 प्लस 210 कितना आ जाएगा? अरे पूरा जोड़ना ही तो है, पूरा पूरा 1995। क्वेश्चन ने पूछा गया है, पूछा है दो संख्याओं को योग। मैंने कहा था ये जो बचती हैं यही तो लास्ट की दो वो मतलब संख्याएं होती हैं, इनको जोड़ दो, आंसर आ गया। बताए थे ये क्वेश्चन, 2-3 कराए थे। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन होता है माशाल्लाह ऐसा का, लेकिन हमने आपको कराया है बोल के, इसको आपको देखना पड़ेगा।
चलो अगली बात करते हैं। हो गया ना ये? अगला देखो, ये क्वेश्चन थोड़ा सा आप माहौल यहां से बदलेगा। x सबसे छोटी संख्या है जो 16, 24, 30, 36, 45 से पूरी तरीके से विभाज्य, विभाज्य गलत शब्द है ना, विभाज्य नहीं होता है, विभाज्य होता है, ठीक है। चलो विभाज्य है और x एक पूर्ण वर्ग है। इसमें दो कंडीशन दे रखी हैं। बोला सबसे पहले तो वो संख्या निकालो जो इनसे कटे। चलो पहले निकालते हैं लासा। तो इसका तरीका मैं बता रहा हूं, लासा निकालो और ऐसे निकालोगे एकदम तमीज से, बच्चों वाले तरीके से। और इस विधि को लासा की भाग विधि बोलते हैं। एक गुणनखंड विधि होती है, ये भाग विधि होती है लासा की। बोले ये तो गुणनखंड लग रहा है, लगता है ये कि लासा का गुणनखंड है, लेकिन इसको लासा की भाग विधि बोलते हैं। ये सब लोग जान लो, कईयों को नहीं पता है। सबसे पहले क्या कसम खाई थी? पहले किससे काटेंगे? चलो आओ कसमें पूरी करते हैं। 2, 8, 12, 15, 18 नहीं कट रहा है, क्या करेंगे? कोई बात नहीं, इनको रिस्पेक्ट देते हुए उतार देंगे। जब तक 2 से कटेगा तब तक 2 से काटेंगे, काटते रहो। 4, 6, 15, 9, 45। 2 से फिर से काटा, 2, 3, 15, 9, 45। फिर 2 से अभी एक बचा है, रुक जाओ। 1, 3, 15, 9, 45। बोले बोर्ड खत्म हो गया, नहीं 3 ले लो बाहर। 3 बाहर ले लिया, यहां पे आ जाएंगे, है ना। आओ क्या बचेगा यहां पे? 1, 1, 5, 3, 15। बोलो आया? फिर अभी 3 से कट रहा है, ये लो 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 लो। 1, 1, 5, 1, 5। फिर 5 से काटा, 1, 1, 1, 1, 1। संपन्न हुआ। अगर हम इन सबका गुणा करा दें तो गुणा कराने के बाद जो संख्या आएगी वो इसका लासा होगा, और वो सबसे छोटी संख्या होगी जो दी हुई संख्याओं से पूरी तरीके से कट जाएगी। ये केस तो पूरा हो गया, लेकिन उसने क्या कहा है? x एक पूर्ण वर्ग का मतलब होता है जब आप उसके गुणनखंड देखो तो सबके जोड़े होने चाहिए। क्या होने चाहिए? जोड़े, पेयर, यस। और जरा तुमको जोड़े दिखाए, ये लो जोड़ा, ये लो जोड़ा। सेट है मामला इनका। 3 का आ जाओ, 3, एक ये और एक ये। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तुम लोग जब इस टाइम नोट करोगे तो क्या करोगे? तुम लोग भी ऐसे ब्रेक कर दोगे। प्रॉपर नोट करना, यहां जगह नहीं थी, है ना। फिर आ जाओ, अब बताओ जोड़े में ये 3 सिंगल है, ये चिल्ला रहा है अरे हम अकेले हैं। कौन सा? ये मैंने एक एक्स्ट्रा रख लिया था क्या? नहीं नहीं, एक सेकंड, मैंने यहाँ पे, अच्छा ये वाला एक एक्स्ट्रा हो गया, सही बात है, सही सही बोला उन्होंने, सही बोला। ये यहाँ पे होना चाहिए क्या? 5, बिल्कुल सही है। ये 5 होगा ना, तो ये 3 का भी जोड़ा बन गया, और ये क्या बचा? 5 तो फिर खत्म ही हो गया ना पूरा। ये तो लास्ट में 5 हो गए नहीं, क्योंकि यहीं पे क्या आ गया था? 1। तो आप देखो 3 का जोड़ा बन गया, लेकिन ये 5 का है, 5 एक्स्ट्रा है, 5 का जोड़ा नहीं है। तो क्या इसका लासा एक पूर्ण वर्ग संख्या आएगी? नहीं आएगी। क्यों नहीं आएगी? क्योंकि एक 5 की कमी है। कुछ नहीं, जो इसका गुणा करेगा, और करते हैं 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 3 48, 48 इंटू 3, हाँ 144 इंटू 5, 700, 720। 720 वो संख्या है जो इन सबसे कटती है, लेकिन पूर्ण वर्ग। और क्यों नहीं है? क्योंकि इसके जोड़े में, सबके जोड़े में सब कुछ, सबका देखो पूरे परिवार बस गया, बेचारा 5 अकेले रह गया। तो अगर हम इसमें 5 का गुणा करा दें तो बताओ इसका ये 5 जो है इस 5 से सेट हो जाएगा। तो वो संख्या क्या आ गई? कितनी? 3600। और वैसे भी पता होता है कि 3660 का वर्ग है। नई बात समझ में आ रही है? क्वेश्चन ने कहा है कि जो संख्या आएगी, अभी उन्होंने कहा रुको 123 से भी उसको भाग करके देखो, तो इस 3600 को 123 से भाग करना पड़ेगा, और जो ये शेषफल आएगा वही तुम्हारा आंसर होगा।
नोट कर लो कृपया, देख लो, भाग करके देख भी लेना, पूरा सॉल्व कर लेना, फिर देखना क्या आ रहा है। पूरा भाग करके आप देखिए क्या सिस्टम बन रहा है, क्या चीजें आ रही हैं। कितना आ रहा है? 33। खाली बस वही भाग किया, बाकी से क्वेश्चन नहीं नोट किया क्या? अच्छा, हमें लगा खाली बोले हमने भाग करके देखे, बाकी तो दिमाग में सेव हो गया। समझ में आ गया सबको? पीछे तक, पीछे जो लड़का मोबाइल चला रहा है, मोबाइल चला, अच्छा हमें लगा कुछ ऐसे से कर रहे थे। अच्छा अच्छा, सीट में ऐसे से कर रहे थे, मतलब इतनी आदत पड़ गई है, क्या बात, मतलब आप देख रहे हैं ना, इम्पैक्ट देख रहे हैं मतलब मोबाइल का सीट में है ना? नहीं वो हो नहीं रहा है मतलब, लेकिन वो आदत पड़ गई है। आई बात की नहीं आ रही है? सही है यार। नोट कर लो आराम से, नोट अगर आपको नहीं आया है। चलिए अगला प्रश्न, 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या का योग बताना है। अगर अगली बात ना बोलते तो अपना काम कर लेते। 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या 999 और 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या 1000, और सीधा जोड़ देते 1999। 1999 ऑप्शन है नहीं, इसलिए पता चल रहा है कुछ गड़बड़ है, क्योंकि वो अगली बात कह रहा है कि मासा क्या हो। तो भैया ये बताओ, 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या 999 तो होती है, लेकिन इसको 23 से कटना चाहिए। और देखें 23 से भाग करो, देखो शेषफल कितना आ रहा है। हाँ 23 तिहाई 69, जीरो नहीं 4 बार जाएगा क्योंकि 92, सही बात है, ये 4 बार जाएगा तो ये 92 वाला सेट हो जाएगा। 23 4 92, कितना हो जाएगा? 7, और ये तुम्हारा क्या बन जाएगा? 23 3 69। कितना आया शेषफल? इसके पीछे जाओ तो क्या आ जाएगा? 9 8। बताइए कौन सी संख्या है? सर ये 3 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या है जो 23 से पूरी तरीके से कट रही है, हाँ या ना? अब बताओ 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या, इसको करो 23 से भाग। 23 चौको 92, 8, 23 3 69 11। लेकिन ये छोटी संख्या है तो इसके आगे जाना है। अंतर कितना आ रहा है? 12 का, तो इसको जोड़ दो 1000। बच्चा 1012। अब बात समझ ले, ये 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या है जो 23 से कटती है, ये 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या है जो 23 से कटती है। अब इन दोनों में अधिकतम कॉमन 23 है, मतलब मासा भी 23 है। उनका योग पूछा गया, योग निकाल दो, कितना आ जाएगा? बोलो आया कि नहीं आ रहा है? पक्का समझिए, मतलब भाषा देखो, समझो, दिमाग खुलेगा आपका। दिमाग तो खुले ही है, बस ये है कि वो ज्यादा ज्यादा खुल गया है, फैला हुआ है पूरा। आ गया कि नहीं आ गया? ये हर एक को नोट करते रहो आराम से।
चले बढ़े आगे। पंद्रवा देखो, ये चार संख्याएं का लासा के है। लासा क्या है? के। जब के को संख्या के मासा से भाग कर दिया जाता है तो भागफल पी आता है। तो पी का मान क्या है? के पी देखते ही क्वेश्चन छोड़ने का मन कर रहा है, नहीं करना है। अब मैं आपको बताऊंगा क्या कर रहा हूं। सबसे पहले इन संख्याओं का मासा। अब तुमको पता है थोड़ा सा ये नंबर की बात है, जैसे यहां पे आपको दिखना चाहिए कि इनका मासा 11 आएगा, मतलब आप समझो। बोले आपको कैसे दिखा, याद है मुझे बताओ। सच में दिखता है, सच में। आप देखो, पांच 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 से कट रही, लेकिन ये पांच से नहीं कट रही, तो पांच तो नहीं हो सकता है। पांच या पांच के परिवार का कोई नहीं हो सकता है। सम भी खाली ये है, बाकी सम नहीं है, ये भी नहीं हो सकता है। आप समझो, पहली संख्या चांस लिया, यार दिखा ये तो 11 से कट रही है, और ऐसे ही हम 11 वाली तलवार लेके यहां निकले, अब एक 11 से कट रही है, 11 से कट रही है, 11 से कट रही है। नई बात समझ में आ रही? तो आप कह सकते हो कि 11 इसका क्या निकल आया? HCF। अब अगर इसका मासा निकालना है, सॉरी लासा, तो लासा आप कैसे निकालोगे? और वेरिफिकेशन के लिए कि अभी कंफर्म्ड, अगर आपको लग रहा है कि 11 कैसे कंफर्म बोल सकते हो, तो एक काम ऐसा कर सकते हैं, हम इसको 11 से भाग करके चेक कर लेते हैं। और 11 से, वैसे तो कानून कहता है लासा शुरुआत 2 से करो, लेकिन ऐसा कोई लिखित कानून नहीं है, संवैधानिक कानून। बचपन में हम लोगों की उम्र छोटी थी, बुद्धि उतनी नहीं थी, तो टीचर ने सिखा दिया था बच्चा 2 उठाओ, 2 से ना आए 3 उठाओ। बुद्धि डेवलप हो गई, तुम्हें सबसे बड़ा नंबर दिख जाए जो कटे, या उससे 2 से बड़ा दिख जाए, तो 11 से काटा कितना आ गया? 15, 16, 33, 35, 35, 35, सही है 35 और 45। अब तुम खुले आम देखो, इनमें तुमको दिख रहा है कुछ भी कॉमन? इन सबका मासा एक है कि नहीं? देखो देखो देखो, यस या नो? तो कंफर्म है कि 11 क्या हो गया? मासा। अब सुनो, हम तो लासा निकालना है, लासा निकालने का इसमें देखो क्या कॉमन हो जाएगा? 5, 3, 16, 7, 9। अभी एक और चीज है, 3 ले लो बाहर, 1, 16, 7। अब वो जो कसम खिलवाई गई थी ना, एक एक आया, ऐसा कोई कानून नहीं था, लेकिन वही बात है सजावट के लिए करवाई थी। अब बताओ इसमें कुछ भी कॉमन नहीं है? कुछ भी देखो, चाहे इनको देखो, चाहे दो दो को देखो, चाहे पूरा एक साथ देखो, तो इनका गुणा करा दो। बताओ इनका गुणा क्या होगा? लासा होगा। 11, 5, 3, 16, 7 और 3, ये क्या निकलेगा? लासा। क्वेश्चन ने कहा ए लासा को मासा से भाग करो, मासा कितना निकला? ले 11 से भाग कर दिया। नहीं बात समझ में आ रही? लासा को मासा से भाग कर दिया, और भाग करना सुनो तो 11 11 कट गया। बोले हाँ यार बात तो सही है। तो जब 11 11 कट गया, तो ये जो आया यही तो भागफल बचेगा, इसका गुणा करा लो। 5 ते 15, 16 15 240, 240 और 3 720, 720 और गुणित 7 49, और ये कितना? 5040। आया कि नहीं आ रहा है? थोड़ा बुद्धि लगाओगे तो थोड़ा सा गुणा भाग भी आपका बचवाया, और बाकी क्वेश्चन का सॉल्यूशन तो हो ही गया। थोड़ा समझना है, ध्यान दोगे हो जाएगा।
चले बढ़े आगे, देख लो आराम से, ध्यान से। आओ देखो अगला, देखो यहां से मैट्रिक्स चेंज, ये आपके टेस्ट में भी इस टाइप का भी दिखा था। वह सबसे बड़ी संख्या कौन सी है जो इसको 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 भाग कर दे लेकिन पूरी तरीके से ना भाग कर दे। कितना शेष बचे? 2 4 6, अभी बताया था टेस्ट वाले बैच, टेस्ट वाले पेपर में, मतलब उसके परिवार का है। तो सबसे पहला काम, अरे ना समझ में आए तो रट लो, तुम्हारा काम चलना चाहिए, कोई तुमको पीएचडी नहीं करना है, सिलेक्शन लेना है, आगे बढ़ना, खत्म बात। सबसे पहले इनमें से घटा दो, आओ घटाओ। इस बार मैं कर ले रहा हूं क्योंकि हर चीज मैं तुमसे पूछता हूं, तो कोई बात नहीं है, आप ऐसा कह नहीं सकते हो। ये कितना आ जाएगा? 39 40, क्योंकि 16 नहीं, 40 और 6। अब तुम्हें ध्यान से देखो इन नंबरों को, तुम्हें कुछ हो रहा है? अरे ध्यान से देखो, 1024 एकम 1024, 1024 दूनी 2048, 1024 त्याई, इसीलिए कहते हैं पहाड़ा याद करो। अरे सर क्या मजाक करो, इसका कौन? अरे इसका किसी को नहीं याद है, लेकिन वो दिख नहीं रहा है। बताओ इनका सबका एचसीएफ कितना निकल आया? 1024 निकल आया क्या? एचसीएफ। और यही आंसर। नहीं बात समझ में आ रही? जब भी ऐसा क्वेश्चन आए, लेट जाओ बेटा, तुम लेट जाओ, लेट जाओ, वो सबसे पीछे वो बैठ। इतना मजा आता पंचायत में, यहां इतना बढ़िया चीज बताई जा रही, वो जाए ऐसी तैसीम का हुआ, मोहल्ले में कहां का बवाल क्या था। पंचायत सच में कुछ तो है, पंचायत में आकर्षण, मजा तो आता है, क्यों? है ना? आ गया सबसे? तुम्हारी आज क्लास नहीं थी क्या? और तुम रिकॉर्डेड क्लास देख लिया करो, जब तुम्हारी क्लास रहती 5 से 6, समय नहीं मिलता है। देखो बेटा, अपने आप से एचसीएफ एलसीएम रिवाइज करने में बड़ा जोर चाहिए, लेकिन जब पर कोई रिवाइज करा रहा है तो वो आराम से, तुम्हें एक माइंडसेट हो जाएगा, यार वो क्लास जाती है, हमने देखना है। हम कोई ये नहीं करें कोई लाइव क्लास की तुम्हें मान लो 1 घंटे देखना है, तुम अपने हिसाब से सेट कर लो। ऑनलाइन में सबसे अच्छा तरीका होता है रिकॉर्डेड चीज अगर देखो तो। आपको जो लग रहा है जहां पे फर्जी बकैती हम कर रहे हैं उनको आगे बढ़ा दो। नहीं बात समझ में आ रही? या कोई तुम्हें लग रहा है क्वेश्चन हमको आता है, 2x मार दिया, थोड़ा आगे बढ़ा दिया। अरे कैसी बात करो, तो उसको आगे बढ़ा के सिस्टम आगे कर लो, बहुत ध्यान से चीजें हो जाएंगी। अगला आ जाओ क्वेश्चन। वह सबसे बड़ी संख्या, देखो तुम पहले बताओ ये क्वेश्चन इससे पहले वाले क्वेश्चन में कुछ अंतर है? लगभग क्या, लगभग सेम है। उसमें बस जो प्रत्येक दशा में शेष, प्रत्येक दशा में शेष अलग अलग तीनों में दिया था, इस बार क्या दिया गया है? कुछ नहीं है। 460, 491, 553, इसमें 26 घटाओ, इसमें 26 घटाओ, इसमें 26 घटाओ, आओ घटा लो और घटा के देखो कितना क्या आएगा। 434, ये कितना आ जाएगा? 465, ये कितना आ जाएगा? 527 ना,
नहीं 27 ही आएगा, 37 नहीं। अब उसने कहा है इन सब का मासा निकालो, तो इन सब का मासा आप थोड़ा सा देख लो भाई क्या हो सकता है, क्या चीजें हो सकती हैं। थोड़ा सा ऑप्शन की हेल्प भी ले सकते हो अगर आप चाहो तो। हाँ 31 कंफर्म, 31 इंटू कितना जाएगा 14। नहीं इन दोनों का मासा निकाला कि पहले तो इन दोनों का मासा निकाला, कितना आ रहा है 31, पक्का 31। फिर 31 से ये देखो, हाँ 17, हाँ 17 सही है, 31 से पूरा पूरा कट जाएगा। तो इसका मतलब कौन सी संख्या हो गई? ये क्वेश्चन से पहले वाले क्वेश्चन में 1% का अंतर नहीं, उसमें बोला था तीनों के लिए अलग अलग शेष, इसमें एक ही शेष, तो वही शेष तीनों में घटा दिया। आई बात कि नहीं? दिमाग में जाके एकदम छाप लो, नोट कर लो। चलो अगला आते हैं। देखो भाई यहां पे ये क्वेश्चन थोड़ा है उसी परिवार का, लेकिन थोड़ी सी कहानी में अलग है। कह रहा है जब इन तीनों संख्याओं को बड़े से बड़े संख्या से भाग किया गया, x बड़ी से बड़ी संख्या, तो हर स्थिति में शेष कितना आता है? अगर यहां पे शेष y की जगह कुछ बोल देते 15 आता, 13 आता, तो मजा आ जाता, सेम क्वेश्चन बन जाता। क्या करते? सब में उत्तर घटा देते, फिर क्या निकाल देते? जब कभी प्रश्न में खाली बस ये पता चले शेष समान आ रहा है लेकिन वो शेष ना पता हो, समझ में आ रहा है? बस ये पता हो कि शेष समान आ रहा है और शेष ना पता हो, तो इसके लिए मैं आपको थोड़ा सा मुझे पढ़ाना पड़ेगा, थोड़ा सा ध्यान दीजिए अच्छे से। क्या ऐसे कर सकते हैं, थोड़ा देखो, एक चीज एक कहानी समझना। जैसे अगर मैं कहूं कि एक संख्या मैंने लिखा 27 लिख दिया, और एक चलो हमने लिख दिया 45, छोटे संख्या है, बहुत छोटे, इनका अंतर कितना है? 18 है, 18। ये जो अंतर है, इस अंतर से इन दोनों संख्याओं को भाग करो तो देखो शेष कितना आएगा। 27 को 18 से भाग करो, शेष देखो कितना आएगा 9, और 45 को 18 से भाग करो, शेष कितना आएगा 9। आपने क्या देखा? अगर अंतर से दो संख्याओं के अंतर से उन दोनों संख्याओं को डिवाइड करते हो तो हमेशा शेष क्या आएगा? और ये सिर्फ इस एग्जाम्पल की बात नहीं है, दुनिया के हर दो नंबर के साथ। क्या कि अगर आप अंतर से डिवाइड करते हो तो शेष हमेशा क्या आता है? और अंतर के ये जो पारिवारिक लोग होते हैं, इसके परिवार के लोग आपको मैं बताता हूं। परिवार का मतलब ऐसे नंबर जो इसको काटे, 1 2 3 6 9 18। अभी आपने तो केवल 18 चेक किया। बोले सर अगर 9 से चेक करें, लो चेक कर लो, 27/9 शेष 0, 45/9 शेष, इससे भी क्या आया? शेष समान आया। आई बात की नहीं आ रही? बोले सर 9 भी आपने समझा, 6 से अगर सर भाग करते 27/6 कितना आ जाए? 24 3, 45/6 कितना? 3। आपको मैं जो बताना चाह रहा हूं कि कोई भी दो संख्याएं लो, अगर आप उसके अंतर से डिवाइड करोगे तो दोनों केस में शेष सेम आएगा। अगर उसके परिवार के लोगों से, कोई भी तुम परिवार को लोग उठाओ, उससे भी शेष क्या आएगा? सेम आएगा।
अब मेरी बात को गलत वे में ना, दूसरे तरीके में ना लेना कि सेम सेम मतलब यहां तो 9 आया, यहां 0 जो रहा। अरे तुमने केवल उसी अंतर से डिवाइड किया तो देखो दोनों जगह सेम आ रहा है। उसके परिवार के ये लोग थे, उससे दोनों भाग किया, देखो दोनों जगह सेम आ रहा है। अब बहुत लोग कह रहे हैं सर 3 और 2 का भी बताओगे, पगले हो क्या? नई बात समझ में आ रही? क्लियर है कि नहीं क्लियर है? अब समझो, ये एक नॉर्मल सा कॉन्सेप्ट होता है। इस कॉन्सेप्ट का उपयोग हम लोग करते हैं कहां पे? इस क्वेश्चन में। प्रयास रहता है मेरा कि आपको पहले समझाया जाए, न समझ पाओ तो रट के काम चला सकते हो, ऐसा कोई बात नहीं हो। पेपर भी खोपड़ी पे तो चीजें इतनी याद रह सकती। अगर अंतर सेम आएगा तो सबसे पहले इसका अंतर निकाल लो D1। बताओ इसका D1 अंतर क्या आएगा? हाँ 1921। चलो जरा समझना, आप मुझे बस ये बताओ 1921 से दोनों को भाग करेंगे तो अंतर रिमाइंडर क्या आएगा? सेम आएगा। चेक ना करो, विश्वास करो, छोटे में चेक करा दिया, ठीक है, बड़े में चेक करो, बराबर है। या इसके जो फैक्टर्स होंगे या इसके जो परिवार के लोग होंगे उससे भी अंतर क्या आएगा? सेम आएगा। ऐसे ही इसका अंतर निकालो D2। बोलो भैया 38 42। 38 42 से दोनों में भाग करोगे, अंतर वो रिमाइंडर क्या आएगा? सेम आएगा। इसका अंतर निकालो D3। हाँ 57 63। सही है। अब सुनो, इन सबके फैक्टर्स में कोई ना कोई तो कॉमन फैक्टर होगा। नई बात समझ में आ रही? बड़ा से बड़ा नंबर जो इन सबको काटे उसको बोलते हैं HCF। और इनका HCF चांस की बात है, ये भी नंबर देखो पहाड़ा ही चल रहा है। दूना त्याई कितना आ गया? 1921 वह बड़ी से बड़ी संख्या है जो इन तीनों को काटे। अब आप मुझे एक चीज बताओ, 1921 से अगर हम इन दोनों में डिवाइड करते तो शेषफल क्या आता? सेम आता। और ये जो है इसी के परिवार में ये आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ये इसका एक क्या है? फैक्टर है। तो इससे 1921 में इनसे भी जब दोनों में डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा? रिमाइंडर सेम आएगा। और 5763 का भी क्या है कि फैक्टर है, इससे जब इन दोनों में डिवाइड करेंगे तब भी क्या आएगा? तो इसका आंसर क्या हो गया? 1921 वह बड़ी से बड़ी संख्या। तो आप करो, आंसर ही मैच कर रहा है। ये आया x का मान, किसका आया? उसके बाद कहता है भैया प्रत्येक स्थिति में शेषफल y आता है, तो किसी एक को भाग कर लो। किसका भाग करोगे? बताओ 1921 में इसमें भाग कर लो, पहले वाले में आसान है। और भाग कर के दिखा देते हैं। 37 38 1921 कितने बार जाएगा? एक बार जाएगा। तो 1921 7 1 कितना आ जाएगा? 8 1800। ये किसको बताएगा? और जब ये y को बताएगा, उसने कहा x और y का योग बताओ, तो x और y का योग क्या हो जाएगा? 7 1 8, एक ही ऑप्शन है 38 37 38। आया कि नहीं आ रहा है? बहुत ध्यान से समझना, इस परिवार के लगातार आगे क्वेश्चन है। और ये जो अभी टेस्ट लिए थे उसमें इस टाइप का क्वेश्चन शायद था कि नहीं था? था। ये वाला कॉन्सेप्ट नहीं था। ये वाला कॉन्सेप्ट वाला फिर कल मिलेगा, 27 के आगे वाले टेस्ट जो रखेंगे। कल भी क्लास रखेंगे आपकी, ठीक है? और कल अंतिम क्लास होगी आपकी मासा की। टाइमिंग 10 बजे सही रहेगा, बड़े आराम से 10 बजे। आप दूर से आती हो, आप चाहो तो कल छुट्टी कर लेना, क्योंकि क्लास लाइव जाएगी, ऑनलाइन रहेगा तो। लेकिन छुट्टी का मतलब घर के चौका बर्तन ना करना, पढ़ाई करना। छुट्टी का मतलब है कि पूरा दिन हमको संडे आप जितना पूरे सप्ताह पढ़ाए 6 दिन, उससे 5 गुना ज्यादा संडे को पढ़ो, तब संडे का फायदा है, तब छुट्टी का फायदा है। हमने देखो आपके फायदे की बात करी, आप ना आप कर लेना। नहीं, हम भी कहते नहीं आओ, ऐसा कुछ नहीं, हम जानते हैं भाई, बाकी सब यहाँ खोपड़ी पर रहते हैं। वो बात दूसरी, इतना आलस भरा है, कौन आ रहा है, ठीक है ना। बाकी सब शनिवार है, करते कुछ नहीं, फिर भी शनिवार को रात में देर तक और जगते हैं। पहले तो रोज जगते हैं, लेकिन शनिवार को और ज्यादा जग जाते हैं। अरे बेरोजगारों, ऐसे मतलब उससे कि नहीं, आज तो शनिवार है, ऐसा लग रहा है जैसे बहुत काम किया है पूरे सप्ताह में। अरे तुम्हारे लिए शनिवार इतवार क्या है? चौड़े से आराम से बढ़िया से, बिल्कुल मैं सही बता रहा हूं। आप आसपास रहते हो, फटाक से आइए और संडे को यूज ज्यादा करिए। एक कब यूज हो पाएगा?
तब यूज हो पाएगा जब आप आज ही वो प्लान डिसाइड करोगे, कल संडे में हमें ये करना है, और नहीं तो जब सवेरे उठा के डिसाइड करोगे तो हो गया, फिर तो टालते 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 12, 1, 2, 3, फिर हटाओ अच्छा अब थोड़ा देर बाद में, और करते करते पूरा संडे आपको पता नहीं चलता है। और यही, हाँ, फिर सोमवार आ जाएगा, है ना। बोले संडे चलो छुट्टी के दिन है, एक दिन इतना पूरा पढ़ा नहीं पिछले सप्ताह, लेकिन फिर भी अपने आप को पटा रहे, अरे पूरा सोमवार से पढ़ा था शनिवार तक, चलो संडे छुट्टी। ऐसा ना किया करो। संडे पूरा, मैं कह रहा हूं संडे को पूरा रिवीजन रिवीजन रिवीजन। आसपास रहने वाले भाई आप आ जाओगे, 1-1.5 घंटे में पढ़ाऊंगा, आपको छोड़ दूंगा, सिंपल सी बात, कोई आपका टाइम बर्बाद नहीं करेंगे। उसमें भी अगर आपका रिदम बन रहा हो, आपको लग रहा है कि नहीं मेरा रिदम टूटेगा, तो मत आइएगा, क्लास में रिकॉर्ड कर लूंगा, ये भी मैं आपको बता रहा हूं। अगर मान लो आपको रिदम बन रहा है, आप मान लो एकदम मूड में बैठ गए, मान लो सुबह से पढ़ रहे हो 6 बजे से, और हमने क्लास 10 बजे रखी, आपने देखा कि यार 9:45 है, लेकिन मेरा अभी माइंड पूरा सेट है, हम पढ़ रहे हैं, तो सच में मत आइएगा। लेकिन ऐसा नहीं है, तुमने टाइम देखा, सो के उठा 9:45, ओह सो गए, तब 4:45 से आ जाना, कम से कम यहां से इंजन गर्म हो जाएगा। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? आप समझिए मेरी बातों को। हाँ चलिए ठीक है, अब जाओ एंजॉय करो जाके, है ना, सीट लगा लेना, यही सीट आगे कंटिन्यू करेंगे।